तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और आज हम फिर से आ गए। ओके, क्या लगा था नहीं आऊँगा, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर से मैं आ गया हूँ। और फिर आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पहले एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा दिया है। और आपको बता दूं मैं कि मैंने आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किया, जिसमें कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है स्पोकन में काम आने वाले हैं, वो चीज़ आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ओके, तो बिल्कुल आप इसको स्किप मत कीजिएगा। और जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने अभी तक आपको लिखवाए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को आप बार बार रिवाइज करते रहिए। उनको आपको माइंड में याद रखना है। ओके, ताकि आप जब स्ट्रक्चर्स बनाएं, जब आप सेंटेंसेस बनाएं इंग्लिश में, तो आपको स्ट्रक्चर्स याद हों और आसानी तरीके से आप उसको कर पाओ, रिकॉल कर पाओ और बोल पाओ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आप सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल पाओगे। सिंपल भाषा में यही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है नहीं, तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। ओके, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया सबने? तो जरा समय अब ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, आप उसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। पहला, जो यहाँ हम हेल्पिंग ऑफ यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वो होते हैं हेल्पिंग ऑफ वॉज या फिर वर। जो हेल्पिंग ऑफ हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वॉज या फिर वो। ठीक है, ये बता रखिए। और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो वॉज वर्ड जब लगेगा तो यहाँ हम मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ये भी बात जरा आप ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग जो होता है कौन यूज़ करते हैं? वॉज या फिर वह। इसको हम वह बोलते हैं। ठीक है, कई लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, लेकिन सीरियल प्रोनाउंसिएशन इसका होगा वह। ठीक है, इसमें आर साइलेंट होता है वो। ओके, एंड देन यहाँ मीन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बता रहा होता है कि जो काम हुआ है वो होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अभी। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आया सबको? इसको आप नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ कॉपी पे। ओके, अब देखिए, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस ख़त्म है। अभी स्ट्रक्चर बन जाएगा अब आपसे, क्योंकि मैंने, अगर आप शुरू से बंद करते आ रहे हो, मेरे से पढ़ते आ रहे हो, तो अब आप खुद से ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर बना सकते हो, आप विश्वास है अपने ऊपर, ट्रस्ट करते हो अपने ऊपर, बिलीव है अपने ऊपर, आप मुझे कमेंट में ये सारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखाइए। कौन कौन से? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। कमेंट में बाजू में लिख दीजिएगा पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ आप स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा। ओके, नेगेटिव का, ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव का और डबल इंटरोगेटिव का। कर पाएंगे? जरा मुझे आप करके बता दो कमेंट में। ओके, मैं देख लूँगा, और जो लिखेगा उसको मेरा दिल गया। ओके, कई लोगों को एक डाउट आता होगा मन में कि सर इतने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखें। लास्ट में बताता हूँ एक ट्रिक, जिससे कि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, कुछ जो शुरुआत में वीडियो बनाया था ना वही याद करने हैं, और उससे आप सारे स्ट्रक्चर्स याद कर लोगे। सबके सब स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे आपको दिमाग से। बता दो कैसे? पहले तो इसका कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उसमें आप क्या करेंगे? पहले तो सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले तो सब्जेक्ट रखते हैं ना, सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट यानी क्या? जिसके बारे में बात कर रहे हो भाई। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ रहा था,
तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बोलूँगा, और मैं अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, आई बोलता हूँ। ठीक है, अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, आई, क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, वॉज या फिर व, और उसके बाद मेन वर्ब आती हैं। तो मेन वर्ब में कौन सा लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब कई लोग बोल सकते हैं सर इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी तो बोलते हैं, तो मैंने कब बोला नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यानी जो भी बचा एक्स्ट्रा में वो आप लिख देना, काम खत्म। ठीक है, बोल देना, कर लेंगे। अभी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस दूंगा मैं, चिंता नहीं कीजिए। ओके, अब देखिए कई लोगों को डाउट आएगा सर वॉज किसके साथ, वह किसके साथ। सिंपल है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जैसे कि ही, सी, इट, और आई के साथ भी आता है आपका वॉज। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किसी एक व्यक्ति का अगर नाम हो तो उसके साथ भी हम लोग वॉज कर देंगे। जैसे कि मैं बोल दूं रघु, रघु वॉज, राहुल वॉज। ठीक है, अमर वॉज कर देना। ओके, हो जाएगा इतना। अब वह किसके साथ, वही जो बचा प्लूरल। प्लूरल के साथ हम लोग यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वह का। जैसे कि क्या, यू, वी, दे। अब क्या बचा, बस इतना ही। और भी जो मतलब एक से ज़्यादा नेम्स हो, तो नेम्स का मतलब एक से ज़्यादा नाम, जैसे कि राम और श्याम, रघु और रणवीर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सीता और गीता, जो बचपन में रटा होगा। ठीक है, तो अगर दो लोग हुए तो हम लोग वहाँ वह यूज़ करेंगे, अगर एक हुआ तो वॉज। ठीक है, बस में इतना कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए भैया क्या करना है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब मैंने आपको पॉजिटिव का बता दिया है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है, तो क्या अब आप इसका नेगेटिव नहीं बना सकते, बना पाओगे ना। अभी मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा, मेरे साथ साथ ही कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दूँ मैं। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, पढ़ रहा था, और हाँ इसका हिंदी जो निकलेगा था निकलेगा, क्योंकि पास्ट की मैं बात कर रहा था। सॉरी, मैंने हाँ है बोल दिया। ओके, मैं यहाँ पढ़ रहा था। ओके, अब देखिए इसका एक पहचान बता देता हूँ हिंदी में। लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हूँ, ऐसा रहे थे मिलेगा, था मिलेगा उधर। ठीक है, थे था मिलेगा, तो आंसर रखना। ओके, तो लास्ट में आपको रहा था, रही थी, सॉरी रही थी, रहे थे, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये रहे वर्ड ही बता रहा होता है कि जो काम है वो चल रहा है। ठीक है, रहे वर्ड अगर लास्ट में था लग गया तो पास्ट की बात हो रही है, अगर है लग गया तो प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट की है, मैं पढ़ रहा था, पास्ट का। ठीक है, था थी है। तो यहाँ अगर देखा जाए, अब आप सेंटेंस को मत देखो। पहली बात तो ये हिंदी में हम हिंदी से पूरा डिट्टो, अगर मान लो कोई वर्ड है, ये पूरा जो दिख रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ जो पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ आप सोच रहे हो कि हर एक वर्ड का इंग्लिश करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश नहीं करना होता। ठीक है, जैसे कि बात यहाँ किसके बारे में हो रही है, मैं बोलूँगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वर्ड में किसके लिए यूज़ करता हूँ, अपने लिए, तो मैं बोलूँगा आई।
आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, आई वॉज हो जाएगा। उसके बाद काम क्या कर रहा था, पढ़ने का, पढ़ रहा था ना, तो पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है। रीड के साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो आई वॉज रीडिंग। और कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ, यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, हेयर होता है, आई वॉज रीडिंग हेयर, मैं पढ़ रहा था। मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। ठीक है। वह बाजार जा रही थी, वह बाजार जा रही थी लड़की है कोई, तो वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, लड़की है तो क्या, सी, और सी के साथ क्या लगेगा, वॉज। काम क्या हो रहा था, जाने का, तो गो होता है, गो के साथ क्या लगेगा, गो है, उसके साथ आई एन जी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज गोइंग, कहाँ जा रही थी, बाजार, टू मार्केट हो जाएगा, सी वॉज गोइंग टू मार्केट। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक आशा है कर पाएंगे। ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि अब आप इसका नेगेटिव करो, तो कौन सा पहाड़ तोड़ना है भाई, ये वॉज वर है ना, वॉज वर, उसके बाद ही आपका नॉट लग जाता है, तो ये नेगेटिव बन जाता है। बता रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, अगर यहाँ ये वॉज वर दिख रहा है, इसके आगे अगर मैं नॉट लगा दूं तो ये नेगेटिव बन जाता है, यानी नहीं में इसकी आवाज़ आती। जैसे कि मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा था, मैं बाजार नहीं जा रहा था, तुम वहाँ नहीं पढ़ रहे थे, या फिर तुम वहाँ नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो वहाँ मैं नॉट यूज़ कर दूंगा आगे। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा था ना, आई वॉज रीडिंग हियर, आई वॉज रीडिंग हियर, तो आप यहाँ क्या करना, अगर मुझे बोलना है कि मैं यहाँ पढ़ रहा था, तो मैं बोलूँगा आई वॉज रीडिंग हियर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज नॉट रीडिंग हियर, बात खत्म, मैं नहीं पढ़ रहा था। कर पाएंगे, बिल्कुल। तो नेगेटिव का अगर आपको बनाना हो तो क्या करना है, पहाड़ तोड़ना है, नहीं पहाड़ नहीं तोड़ना, बता रहा हूँ क्या करना है। बस इसके आगे आपको नॉट जोड़ देना है। ठीक है, इसके आगे आपको नॉट जोड़ देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे नॉट जोड़ देना, आगे आपका हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूं, क्योंकि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, तो मेरे पास इतना राइट है कि मैं आपको पिछली वाली क्लासेस से भी कुछ सेंटेंसेस दे पाऊँ। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने देखा था तुम वहाँ जा रहे थे। मैंने देखा था यानी क्या, मैं पास्ट की कोई मतलब बता रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाना। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई सॉ यू सामने वाला ना, यू, और क्योंकि जा रहे थे, तो मैं यहाँ बोलूँगा यू के साथ क्या लगेगा, वो लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं लिख के बता रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, आई सॉ, मैंने देखा था। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ आप कहीं ना कहीं कहानी बता रहे हो, कहानी जब बताते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बातें जब हम बता रहे होते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पिछली बातें ही बता रहा हूँ, मैंने देखा था एक बार एक राजा हुआ करता था, मैं वहीं पड़ोसन में था, ऐसा नहीं होता, लेकिन है ना। तो यहाँ आपका पहले सब्जेक्ट हो जाता था, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल बता रहा हूँ अभी। उसके बाद अब आना जो मैंने अभी बोला था, मैंने देखा था तुम वहां जा रहे थे, लेकिन तुम वहां पढ़ नहीं रहे थे। बड़ी सेंटेंस हो गए ना, बता रहा हूं कैसे बनेगा। आई सॉ, इतना हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आगे सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है। ठीक है, आई सॉ मैंने देखा था तुम वहां जा रहे थे, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, वो लगेगा, वो यू वर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे थे। अब मैंने बोला लेकिन, तुम वहां जा रहे थे, लेकिन यानी क्या, बट, लेकिन का इंग्लिश क्या होता है, बट। ठीक है, तुम वहां नहीं पढ़ रहे थे, तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू ही तो बोलते हैं, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वो लगेगा,
ठीक है, और नहीं मैंने बोला है इसलिए क्या लगा दूंगा आगे मैं, नॉट। और पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड, और रीड के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो यू आर नॉट रीडिंग, और कहाँ नहीं पढ़ रहे थे वहां ना, तो वहां मैं लिख दूंगा देयर, यू आर नॉट रीडिंग देयर। कर पाएंगे, ऐसे ही करना होता है, बिल्कुल जैसा लिखा है। ओके, दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा है। ओके, मैंने मान लिया। इतनी बात समझ में कैसे करना है, नेगेटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, कैसे कैसे सेंटेंसेस बनेगा वो बता रहा हूँ ना। रहा था, रही थी आएगा लास्ट में, ऑफिशियली आएगा। ओके, तो बात समझ में इतना। चलिए, अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना, नहीं तोड़ना, कुछ पहाड़ वाला मत तोड़ना। ठीक है, बता रहा हूँ क्या करना है। इसको मैं मिटाऊँ, ओके मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रह सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, अब देखिए क्या करना है। नेगेटिव के लिए तो बता दिया है, नोट लगा देना। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। वॉज वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है, और फिर मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट जो बचेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इस वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना। तो मैंने रख दिया वॉज या फिर वह, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपको वही सेम सब्जेक्ट रख देना, सब्जेक्ट, फिर मीना की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रख देना, हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, हो गया आपका काम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने वाले, जब क्वेश्चन पूछने हो तो क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुम वहाँ जा रहे थे, ऐसी बात है वो। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा उसमें। अगर डब्ल्यू इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डबल इंट्रोगेटिव, हम इसको WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ओके, कुछ मत करना, बस इसी सेंटेंस, इसी स्ट्रक्चर के आगे आपको WH वर्ड लगा देना है, जैसे कि मैं यहाँ भी लगाऊंगा। ओके, WH वर्ड प्लस क्या, प्लस में वही से वॉज, व, सब्जेक्ट प्लस मीनर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हो जाएगा। और प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क, प्लस ये नहीं है, ये टी है, ऑब्जेक्ट का टी है। ओके, बस में ऐसे ही करना है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, लास्ट में बस ये शुरू में WH वर्ड आ जाता है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। और लास्ट में एक और चीज़ आपको बताना है, आपका ये सेंटेंस खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, चलिए लिख लीजिए इसको। तो अब जरा सा मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी बता देता हूँ। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने बोला वह किताब पढ़ रही थी। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला वह किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए पहचानेंगे कैसे सेंटेंस को कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। देखिए भाई, रटने वाली बात है। अगर आप बताना चाहते हो कि कोई काम आप पास्ट में कर रहे थे, तो आप यूज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यह है लॉजिकल बात। रटने वाली बात क्या है, लास्ट में आपके सेंटेंस के हिंदी में रहा, थी, रहे, थे, रहे हो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये रटने वाली बात। ओके, अब एक बात सुनो यार, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे पर्सनली आके आपसे बात कर रहा हूँ और फिर मैं आपसे बोलूँ वह किताब पढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि वो पास्ट में नहीं, बीता हुआ कल, यानी कुछ दिन पहले या फिर कुछ समय हो गए, वो किताब पढ़ रही थी। ठीक है, यानी काम चल रहा था उसका पढ़ने का, यही मैं बता रहा हूँ ना। चलिए, तो इसका अब आपको पता चलेगा ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना, बनाना है इसको। सिंपल स्ट्रक्चर आपको याद है। ही को, मतलब सॉरी, ही को बोल रहा हूँ मैं। वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश डिपेंड करता है, अगर लड़की हुई तो सी, लड़का हुआ तो ही। ठीक है, तो ये कौन है भाई, रही है ना, तो लड़की ही होगी, तो यहाँ मैं लिखूंगा सी।
और सी के साथ क्या लगेगा भाई, वॉज लगता है, तो सी वॉज क्या कर रही, पढ़ रही थी, तो सी वॉज रीडिंग, सी वॉज रीडिंग अ बुक, क्योंकि एक बुक पढ़ रही थी, हो गया, सी वॉज रीडिंग अ बुक। कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, वे लोग फुटबॉल खेल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल में इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, आप चेक कर लेना, ओके, फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉरी खेल रहे थे, सॉरी खेल रहे थे, ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, वे मतलब क्या, दे, किस कुछ लोगों की बात हो रही है, वे लोग हैं, ठीक है, तो दे प्लूरल है, प्लूरल का मतलब क्या, दे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो उसके साथ क्या यूज़ करोगे, वह, दे, वह, ठीक है। काम क्या कर रहे थे, खेलने का, खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले के साथ क्या लगेगा, ING, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल ही खेल रहे थे ना, ठीक है, कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ बड़ा सेंटेंस दूं, अब मैं आपको बड़ा सेंटेंस देता हूं, ठीक है, वह खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया था, आगे मैं बोलता हूँ, ठीक है, जब वह खेल रही थी, सॉरी, वे खेल रही थी, वह खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया था, ठीक है। अब इसका आपको सेंटेंस बनाना है, जब का आप यूज करोगे, जब के लिए आप यूज करोगे व्हेन, क्या यूज करोगे, व्हेन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसे बनाओगे आप इसको, आप क्या बोलोगे, जब मैंने, आप पहले ही बोल सकते हो या फिर आप बाद में भी बोल सकते हो, ठीक है, स्पोकन है तो स्पोकन में आप कैसे भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम देखी जाती है स्पोकन में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला ही इज गुड, ऐसा बोलोगे तो वो बैठ के कीजिएगा, हाँ ही के साथ इज आता है कि नहीं आता, आर आता है कि नहीं आता, ऐसा करने सामने वाला नहीं बैठेगा, वो सामने वाला बस समझ जाएगा कि हाँ ये किसी के बारे में बोल रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा बोलेगा वो, तो वो समझेगा, ये नहीं कि बैठे ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करेगा वो, ओके। तो मैंने क्या बोला था, वह खेल रही थी, वह खेल रही थी जब मैंने उसे बुलाया था, ठीक है, मैं हिंदी नहीं लिखता, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वह खेल रही थी, वह खेल रही थी, खेल रही थी जब मैंने उसे बुलाया था, ठीक है, चलिए, या फिर बुलाया भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलाया था या फिर बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई लोगों को डाउट हो सकता है, सर एक बात बताओ, पास्ट परफेक्ट का कब यूज करते, पास्ट इंडेफिनिट का कब यूज करते, आने दो, नेक्स्ट वीडियो वही है, उसमें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ देखो, ओके। तो पहले तो आप इसकी इंग्लिश कर लो, देन आप इसकी इंग्लिश कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई बात मैं बता रहा हूँ जो कि पास्ट में, पास्ट की कोई बात है, ठीक है, पास्ट की कोई बात है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, प्रेजेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। सुनने से आप पढ़ लो खुद से, अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं खुद आके आपसे बोलूँ, पता है जब मैंने उसको बुलाया था ना, वे खेल रही थी, मैं आपको कहीं ना कहीं पास्ट की बात बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, बात में यहाँ जब मैंने उसको बुलाया था, अब खेल रही थी तो वो कॉन्टिन्यूअस है ना, पास्ट में कोई काम चल भी रहा था। तोड़ के बता दो, पहले देखिए, ये पहले सेंटेंस आप पहचानो, आप अलग अलग बोलो ना सेंटेंस को, अलग अलग आप सेंटेंस को बोलो, पहले बोलो वह खेल रही थी, वह खेल रही थी यानी पास्ट में कोई काम चल रहा है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पहले आप इसको इंग्लिश करो, क्या बोलोगे, आप बोलोगे वह यानी लड़की थी, क्योंकि सी के साथ लगता है वॉज, सी वॉज प्लेइंग, आप बोल दोगे, बहुत अच्छा, काम हो गया आपका। अब मैंने अभी बोला था जब के लिए आप क्या यूज करोगे, व्हेन, सी वॉज प्लेइंग व्हेन, इतना हो जाएगा, इतना कर पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल डिट्टो कर पाओगे, ठीक है।
अब इसको भी पकड़ लीजिए सर। अब इसको बोलिए मैंने होगा ना, जब मैंने उसे बुलाया था। जब मैंने उसे बुलाया था, पास्ट की कोई बात है, पास्ट की कोई बात है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब मैंने उसको बुलाया था तो बहुत घमंड हो गया था, घमंडी हो गया था, ऐसा कुछ आप बोलते हो ना, वही बात हो रही है। ठीक है, तो जब मैंने उसे बुलाया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले आपका होगा सब्जेक्ट और मेन होगी सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में होती है यूज, और कहीं नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ओके, तो कर लो। अब यहां मैंने क्या बोला, व्हेन आई कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना, और क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाना तो मैं ईडी लास्ट में लगा दूं, कॉल्ड, और किसे बुलाया था, उसे, और उसे आप क्या बोलोगे, उसे को इंग्लिश में हर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, बताऊंगा मैं। आप पोसेसिव मैं आपको जब पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ग्रामर वाले कोर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर जिसको पता है तो हर लिख देना। ठीक है, सी वॉज प्लेइंग वेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया था तो वह खेल रही थी। कर पाएंगे? आप ऐसे ही बोल सकते हो, वेन आई कॉल्ड हर ही वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग, ऐसे आप कर सकते हो। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया है तो भाई कमेंट कर देना। ठीक है, और मेरी फीस तो आप सभी को पता है, एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना पसंद आए तो। ठीक है, और क्या, और कुछ नहीं, फीस खत्म। ओके, तो आशा है कि आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और हाँ, आप जाके कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।